हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को ब्रेक डाउन करके उनका एनालिसिस करेंगे और उसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है एग्जाम के अंदर, उन चीज़ों को देखेंगे। ये जो आपके क्वेश्चन हैं जितने भी मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की जिनमें ज़रूरत है वो आपके यहाँ पर कवर कर लेंगे। आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी इसमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगी पूरे के पूरे चैप्टर को लेके। तो भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई ये कहता है XY लिमिटेड है जो कि राजस्थान के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पर ये बाहर की अटर्नी, एक अटर्नी है जो यूके में है, उनसे सर्विसेज ले रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर रिसिपिएंट इज इन इंडिया एंड द सर्विस प्रोवाइडर इज आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर क्लियर केस बनता है आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस लगते ही आप ये चीज़ जानते हो कि भाई अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट उसके अलावा यानी कि NTOR जो कि है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, उसके अलावा कोई भी इंसान अगर बाहर से सर्विसेज ले रहा है तो उसके ऊपर RCM लग जाएगा और उसको वहां पर टैक्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर पूरी करनी होगी। तो भाई यही इसके अंदर आंसर करना है आपको, बहुत ही बेसिक सा एक छोटे से पैराग्राफ में। पहले तो आप बता दो सेक्शन 13 जो है, जो सर्विसेज के लिए डील करता है प्लेस ऑफ सप्लाई का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पर यह चीज़ कही जाती है कि अगर रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है और इनसाइड इंडिया कोई चीज़ आ रही है तो दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस में डिफॉल्ट प्रोविजन लगता है जहां पर यह बात कही जाती है कि रेसिपिएंट का जो प्लेस है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखो इंपोर्ट के केस में एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो IGST के फॉर्म में बनती है, CGST SGST यहां पर नहीं लगता। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाए कि यार टैक्स भी कंप्यूट करके दिखाओ, तो आपको IGST ही लगाना है। लेट सपोज 8% रेट है, सॉरी 18% रेट है, तो 18% IGST लगा के दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दमानी इंडस्ट्रीज हैज रिक्रूटेड सुपर इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। भाई कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लग रही है, ठीक है, ऑफ गुजरात। तो भाई देखो एक एक करके सारे फैक्ट्स आप कंसीडर करते चलोगे। दमानी इंडस्ट्रीज है तो भाई ये रजिस्टर्ड पर्सन होगा, ठीक है। ये इवेंट प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि गुजरात में है, उनसे सर्विसेज ले रहा है। ग्रैंड पार्टी हो रही है कहां पर? इट्स प्रोडक्ट एट बेंगलोर। देखो बेंगलोर में पार्टी की जा रही है, ठीक है। दमानी इंडस्ट्रीज इज रजिस्टर्ड इन मुंबई। जो दमानी इंडस्ट्रीज है ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि मुंबई के अंदर है। अब यहां पर क्या चीज आ गई? इज रजिस्टर्ड इन मुंबई। अब यहां पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर डिटरमाइन करना है। तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए आपके पास क्या क्या फैक्ट्स आते हैं यहां पे? सबसे पहली बात तो जो दमानी इंडस्ट्रीज है ये जो है ये आपका रजिस्टर्ड पर्सन है। और जब हम यहां पर अपना सेक्शन नंबर 12 करते हैं तो यहां पर कुछ 4 या 5 आपको सर्विसेज दी गई हैं, वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करी जा रही है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द अदर फैक्ट्स आप सीधा सीधा रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। वो क्या क्या चीजें आती हैं तो मैं बताऊं तो सबसे पहले ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स वाली सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। ये जो सर्विसेज की लिस्ट आपको मैंने बताई, इन सर्विसेज को अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो रेसिपिएंट को ही सीधा सीधा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो इनको रिस्पेक्टिवली अलग अलग मैनर में देखेंगे। बट सिर्फ इन केसेस के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी जा रही है तो सीधा सीधा उसकी प्लेस जो होगी दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दमन इंडस्ट्रीज एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो कहाँ है? वो है हमारा मुंबई के अंदर। तो इररिस्पेक्टिव कि वो इवेंट मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, ग्रैंड पार्टी कहाँ हो रही है, बेंगलोर में, हमें ध्यान ही नहीं देना, रजिस्टर्ड पर्सन है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की सर्विस है, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। ओके, तो इसको आंसर किस तरीके से किया गया है वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 12(7) स्टिपुलेट्स दैट व्हेन सर्विस बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, ठीक है। Since in the given case the product launch party at Bangalore is organized for Damani Industries registered in Mumbai, place of supply is the location of Damani Industries, Mumbai, Maharashtra। बहुत ही सिंपल हो जाता है, एक बार आप फैक्ट्स को एनालाइज करना सीख जाओ, आंसर करना इज नॉट अ बिग डील। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि भाई प्रियांक सेल्स ऑफ पुणे, ठीक है भाई, पुणे का एक बंदा है प्रियांक, ठीक है। अब ये इंसान क्या कर रहा है? ये यहां पर
एक एग्रीमेंट में एंटर करता है कि भाई उसको गुड्स सेल करने हैं टू बीस्ट, जो कि है बरेली में। बरेली का ख्याल हम ये चीज़ देखते चलते हैं कि भाई बरेली नहीं, एक तरह से यूपी है, क्योंकि वही हमारे लिए रेलिवेंट है। यहाँ पर महाराष्ट्र है जो हमारे लिए रेलिवेंट है। तो भाई पहली बात तो क्या हुआ, इन दोनों का आपस में सेल्स का एग्रीमेंट हुआ कि भाई कुछ चीज़ सेल हो रही है इनकी, ठीक है। वाइल द गुड्स वर बीइंग पैक्ड इन पुणे, जब वो महाराष्ट्र में ही थे तो बीस्ट ने क्या कहा, बीस्ट को ऑर्डर मिल गया साहिल प्राइवेट लिमिटेड से। साहिल से इसको एक ऑर्डर मिल गया, वो कहाँ का है वो है आपका कर्नाटका का, ठीक है। तो ये आपके पास 3 फैक्ट्स आ गए। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि दिस इज अ सप्लाई ऑफ बिल्ड टू शिप टू मॉडल, बिल्ड टू शिप टू मॉडल, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, क्लियरली आपको फैक्ट समझ में आ गए हैं कि भाई पुणे में जो सप्लायर है ये एक बंदा है जिसने इससे सामान खरीदा, लेकिन ये जहां आगे बेचता है उसने पहले ही फ़ोन कर दिया कि भाई मेरे को ये XYZ सामान चाहिए। तो इसने क्या किया कि भाई मेरे पास तू सामान भेजेगा, फिर मैं इसके पास भेजूंगा। तो इसने बोला कि यार इतना कौन पंगे में पड़े, तू डायरेक्टली इसके पास भेज दे। ये इनके बारे में बीच में इनकी बातें हो गई। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 सप्लाई हैं सेपरेट, एक तो बीस्ट की सप्लाई है टू साहिल और एक पुणे वाले जो बंदा है प्रियांक की सप्लाई है टू बीस्ट। तो यहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई गुड्स किसको भेजा जा रहा है, किसके बिहाफ में भेजा जा रहा है, दैट विल बी द रेसिपिएंट और दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये तो हो गई आपकी पहली, यानी कि अब देखो गुड्स ये दे रहा है, किसको दे रहा है, साहिल को, लेकिन किसके वजह से दे रहा है, बीस्ट के वजह से। काम इन दोनों के बीच में हो रहा है। इसको हम यहां पर फॉर दिस पर्पस, थोड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है बट जब इसकी लैंग्वेज होती है, जिस तरीके से लॉ में इसको लिखा गया है, दिस पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द थर्ड पर्सन। तो यहां पर क्लियरली ये चीज कही गई है कि जब बिल्ड टू शिप टू मॉडल के अंदर किसी के बिहाफ पे किसी और को आप डिलीवरी करते हो, तो जो थर्ड पर्सन है जो कि कौन हो जाता है, जिसके बिहाफ पे डिलीवरी की जा रही है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो ये तो हो गई पहली। दूसरी चीज क्या बनती है आपके पास कि भाई साहिल को सेल किया गया, तो गुड्स के केस के अंदर बिल्ड टू शिप टू को अलग रखो, अगर मैं नॉर्मल सेल्स की बात करूं तो वहां पर टाइम ऑफ आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है जहां पर उसका डिलीवरी टर्मिनेट होती है, यानी कि आपने गुड डिस्पैच किए, जहां तक जाएंगे, जहां जाके वो रुक जाएंगे, दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये आपने बीस्ट ने जो सामान बेचा है वो चाहे किसके थ्रू भी पहुंचा हो, कर्नाटका तक पहुंचा है, तो दूसरी सप्लाई के केस में कर्नाटका इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो यहां पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रोविजन एक ही है सप्लाई ऑफ गुड्स में, जहां गुड्स टर्मिनेट होते हैं दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन जहां बिल्ड टू शिप टू मॉडल आ जाता है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है, जिसके पास गुड्स नहीं जा रहे हैं, जिसके पास गुड्स नहीं जा रहे हैं, दैट इज द थर्ड पर्सन जिसने एक्चुअल में सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है। तो दिस इज आपका ये पूरा का पूरा बिल्ड टू शिप टू वाला सिनेरियो, ठीक है। इसको आंसर किस तरीके से करना है आपको, तो यहां पर आपसे सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो फैक्ट को देखते हुए कि दिस इज अ बिल्ड टू शिप टू, हमने ये डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक तो आपको पहली सर्विस के बारे में बताना है, ओके, और उसके बाद यहाँ पर एक अनदर सप्लाई भी है, उसके बारे में बताना है। तो ये हो गया 1, 2 और ये हो गया बेसिक। सो इस तरीके से आपको ये आंसर पूरा का पूरा ड्राफ्ट करना है, आप इजीली कर लोगे। लैंग्वेज भी मैंने आपको बता दी है कि आपको किस लैंग्वेज का किस तरीके से ध्यान में रखना है। अब करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, म्यूजिशियरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय नीतीश दानी, अ फेमस क्लासिकल सिंगर, ठीक है भाई, एक क्लासिकल सिंगर है, उसने की एक कंपनी है। अब वो क्या करती है, एक ऑर्गेनाइज करना चाहती है इवेंट जिसका नाम है नीतीश दानी म्यूजिक कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब देखो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहली बात तो आपको एक जगह चाहिए जहाँ पर आप कॉन्सर्ट करोगे, तो एक प्लेस होगी, एक प्रॉपर्टी होगी, तो आपको बुक करनी पड़ेगी। जो कॉन्सर्ट करवा रहा है वो इंसान होगा, ठीक है। और साथ में इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर इन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेड म्यूजिक कॉन्सर्ट एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ दिस अमाउंट। ये तो हो गया पहला। उसके बाद आता है हमारे पास, उन्होंने एक होटल दमदम का लॉन भी बुक किया जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेकंड पार्ट। तो भाई देखो, एक इंसान है जो इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है और एक जगह है जहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, और तीसरी चीज है कि भाई जो कॉन्सर्ट हो रहा है उसकी एंट्री के लिए टिकट्स होने वाली हैं। तो वो टिकट्स यहां पर कही गई है कि भाई 5,000 रुपए की टिकट यहां पर है,
ओके, तो यहाँ पर 3 सप्लाई आपको देखने को मिल गई। एक तो ये टिकट बिक रही है, एक इवेंट मैनेजमेंट की पूरी सर्विसेज हो रही है, और तीसरा आपके पास एक होटल आपका बुक किया गया इस पूरे के पूरे इवेंट में। तो ये क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, वो ये चाह रहा है कि आप ये बताओ कि इन तीनों सेपरेट सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी। तो इनको अलग अलग तरीके से इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस हम एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई आपका जो होटल वाली सर्विसेज है, ये क्या उन जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी उनमें नहीं आती है। उनमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट आती है, होटल की जो बुकिंग होती है वो नहीं आती। होटल की हमेशा आपकी चीज़ बनेगी जहाँ पर वो होटल सिचुएटेड है। ओके, कि आपने जिस भी जगह का होटल, आपने गुड़गांव में अगर जो होटल है वहाँ पर आपने अगर बुकिंग कराई है तो होटल का ही जो प्लेस है, यानी गुड़गांव विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द होटल। ठीक है, म्यूजिक टिकट भी, एंट्री भी वही वाली चीज़ है कि जहाँ पर वो इवेंट हो रहा है, जिसके लिए वो टिकट बांटी गई है, बेची गई है, तो वो जगह विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सेम अगेन वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के केस के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट का अगर आप सर्विस दे रहे हो तो द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आपका इवेंट। तो भाई इन ये तीनों हमने एनालाइज कर ली। अब तीनों को अगर हम देखें तो भाई देखो 3 सर्विसेज यहाँ पर आ गई। आंसर किस तरीके से किया है इन्होंने, पहले तो उस पूरे के पूरे क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये 3 सर्विसेज है जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो भाई पहली सर्विस हो गई, सर्विस प्रोवाइडेड बाय म्यूजिशियन प्राइवेट लिमिटेड टू ऑडियंसेस बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजिक कॉन्सर्ट में घुसने के लिए, भाई वो एक सर्विस हो गई। ठीक है, दूसरी आ गई आपके पास ऑर्गेनाइजिंग द म्यूजिक कॉन्सर्ट, यानी कि इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीसरी चीज़ हो गई आपके पास होटल में बुकिंग। ओके, अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात तो भाई टिकट आपकी आ गई। यहाँ पर जो होगी तो एज पर द प्रोविजंस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ कल्चरल इवेंट शैल बी द प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। ठीक है, तो वहाँ पर ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। दूसरा पार्ट होता है आपके पास कि भाई हमारा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के केस में, तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो भाई प्लेस ऑफ सच पर्सन। तीसरी चीज़ आपके पास क्या आ गई कि भाई होटल, तो जहाँ पर वो होटल है। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये दिया हुआ था कि 5,000 रुपये की कॉन्सर्ट की टिकट ना हो के 450 रुपये की कॉन्सर्ट की टिकट हो। तो देखो ये क्लासिकल म्यूजिक है, और क्लासिकल म्यूजिक है तो 500 रुपये तक की टिकट अगर है तो वो आपकी एग्जम्पशन के अंदर आती है। तो यहाँ पर 450 अगर वो हो जाएगा तो उस केस के अंदर आपके पास ये चीज़ देखो, ये देयर विल बी नो IGST लाइबिलिटी इफ द कंसिडरेशन फॉर द टिकट इज 450 रुपये एज द इंटर स्टेट सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू म्यूजिकल परफॉर्मेंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम IGST इफ द कंसिडरेशन इज 500 रुपये से कम। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पशन आ जाएगी। एडिशनल पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ था, कोई खास बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो भाई हमारे ये हो गए हैं 4 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन अगर हम देखें, 5th क्वेश्चन किस बारे में बात करता है, तो ये आ गया 5th क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है कि भाई एक RST इनकॉर्पोरेटिव है जो कि कॉर्न चिप्स बनाता है, और एक कंपनी है जो कि है USA के अंदर। ठीक है, यानी कि बाहर की कंपनी है जो कॉर्न चिप्स बना रही है। इंटेंड्स टू लॉन्च इस प्रोडक्ट इन इंडिया, हाउएवर द कंपनी विशेस टू नो द टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज ऑफ इंडियंस बिफोर लॉन्चिंग इट्स प्रोडक्ट। तो भाई इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उन्होंने सोचा कि यार इंडिया के प्रेफरेंसेस, उनके टेस्ट, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक सर्वे करा लेते हैं। सर्वे करा के हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर इंडिया में डिमांड में है। तो सर्वे के दौरान एक यहाँ पर जो एक बड़ा अच्छा फैक्ट यहाँ पर दिया गया है कि भाई वो उन्होंने कोई सैंपल नहीं दिया है, अभी उन्होंने कोई प्रोडक्ट अपना यहाँ पर नहीं पहुँचाया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सर्वे मांगा है, हमें बता दो कि भाई इंडिया में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या सर्विसेज हैं कि भाई एक बाहर का बंदा है, वो इंडिया के बंदे से सर्विसेज ले रहा है, तो भाई लोकेशन ऑफ द सप्लायर, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, उसको सर्वे बाहर दिया जा रहा है। ठीक है, इंडिया से हो रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप इसको डिटरमाइन करोगे, एक ये क्वेश्चन और एक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ना एक तरह से एक साथ हैं। 6th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, वो कैसे मैं आपको भी बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को अगर ढंग से एनालाइज करें तो भाई यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये हमें सबसे पहले डिटरमाइन इसमें ये करना है कि भाई ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। कैसे है कि भाई सबसे पहले सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, जो सर्वे करने वाला है यहाँ पर। द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, सर्वे करके उसको बाहर वो चीज़ें दे देगा वो। ठीक है, यहाँ पर उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं होने वाला।
उसके बाद द पेमेंट फॉर सच सर्विस हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, चलो ठीक है भाई वो भी रिसीव हो गया। द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो भाई ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो लोग यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया। ओके, अब 6th क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताना था कि भाई ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। ओके, 6th क्वेश्चन में आपसे देखो क्या पूछा गया है। 6th क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा गया है कि भाई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है न्यू दिल्ली के अंदर, प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू फॉरेन कस्टमर्स इन रिलेशन टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, फॉरेन कस्टमर्स के लिए गुड्स प्रोक्योर करता है। द कंपनी आइडेंटिफाइज द प्रोस्पेक्टिव वेंडर, जो कंपनी है वो प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स ढूंढती है, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू करती है, प्राइसिंग देखती है और शेयर करती है वेंडर डिटेल्स विद फॉरेन कस्टमर्स। अब फॉरेन कस्टमर्स क्या करते हैं? देन डायरेक्टली प्लेसेस परचेज ऑर्डर ऑन द इंडियन वेंडर फॉर परचेज ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स। अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड चार्जेस इट्स फॉरेन कस्टमर्स कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट। द कंपनी हैज चार्ज्ड $1 lakh to its foreign customers for the services provided by it with reference to the provisions of GST law. Examine whether the said supply will amount to export of service. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरह से परचेजिंग भी हो रही है, सामान का यहाँ से खरीदा और बेचा भी जा रहा है, उसी के बेसिस पे 10% एक्स्ट्रा लग के उनकी पेमेंट भी की जा रही है। तो यहाँ पर फैक्ट्स थोड़े से सेम हो गए, सर्विस बाहर वाले को ही प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन किस अलग तरीके से और उसको हम किस तरीके से डील करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आता है एक इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट कि आप अगर किसी और के लिए कोई चीज़ें खरीद रहे हो या कोई चीज़ें बेच रहे हो तो यू आर एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरी। और जहाँ इंटरमीडियरी का रोल आ गया तो आपने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर आपका सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई इंटरमीडियरी, पहली बात तो होते कौन कौन है? इंटरमीडियरी होता है टू मीन अ ब्रोकर, एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड हु अरेंजेस और फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और बहुत यही कर रहा है वो यहाँ पर सारा का सारा रिक्विजिशन निकाल रहा है, सब कुछ प्राइस की डिटेल, वेंडर डिटेल सब कुछ निकाल रहा है, उनके बेसिस पे ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, उनके बेसिस पे सामान जा रहा है, तो फैसिलिटेट कर रहा है वो परचेज एंड सेल यहाँ पर। तो यहाँ पर बिटवीन 2 or more persons बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ और सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन अकाउंट। वो खुद नहीं बेच रहा, वो अरेंज करवा रहा है वो सेल और परचेज, तो इस केस में वो आपका यहाँ पर इंटरमीडियरी हो जाएगा। अब उसके बाद प्रोविजन क्या लगेंगे? इन दिस केस सिंस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन द फॉरेन कस्टमर एंड द इंडियन वेंडर, द सेड सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरमीडियरी सर्विसेज। अब इंटरमीडियरी सर्विसेज ये बन गई है, तो प्रोविजन भी इसके ऊपर अकॉर्डिंगली लगेंगे। अब इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस और द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड इंडिया, दोनों में से किसी एक की भी लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंग इस चीज को देखेंगे। सिंस इन द गिवन केस द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरमीडिएट सर्विस विल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन नंबर 13। और सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरमीडिएरी सर्विसेज इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो ये अलग से स्पेसिफिकली ये सेक्शन ये बात बोलता है। आपने क्वेश्चन, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो हमारा जो काम था ना, हमारा काम सिर्फ इतने पॉइंट तक था कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि जो इसने सर्कमस्टांसेस दिए हैं क्या मैं उसको इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में डालूं कि ना डालूं। एक बार इंटरमीडिएट डेफिनेशन में आ गया तो सेक्शन साफ साफ बोलता है कि इंटरमीडिएरी की सर्विसेज है, बाहर प्रोवाइड की जा रही है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। वो सेक्शन ने साफ साफ कहा हुआ है, इसमें कुछ ना समझना है ना हमें कुछ डिटेल में घुसना है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट यहाँ पर डिटरमाइन कर दिया है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इसको नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि भाई लोकेशन ऑफ सप्लाई सर्विस इज लोकेटेड इन द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड इंडिया, पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड बाय द सर्विस इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लायर तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जो है ना, देखो ये 5 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है,
ये पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है। इसमें क्या हो रहा है, सारी कंडीशन तो सप्लाई सेटिस्फाई हो रही है, सिंस वो इंटरमीडिएरी इंडिया के अंदर है, तो इसका मतलब जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, सॉरी जहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है एक्चुअल में, नॉट हमारे प्रोविजन के हिसाब से, बट जहाँ सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है दैट इज़ आपका इनसाइड इंडिया। देखो ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी बन रही है वो इंडिया के अंदर बन रही है ना, इंटरमीडिएरी की जो प्लेस है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन रही है, तो एक्सपोर्ट ये नहीं मानी जाएगी, ये आपके इंडिया में ही प्रोवाइड करी गई सर्विसेज मानी जाएगी। ओके, सो यहाँ तक ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो इसको क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से करना है, अगर तो कोई सेल परचेज फैसिलिटेट नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, आप सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सर्विसेज दे रहे हो, तो भाई जो प्लेस है वो बाहर हो जाएगी सीधा। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएरी की तरह सप्लाई कर रहे हो, आपका इंडिया में आपके रूट्स हैं, वो काम इंडिया की वजह से हो रहा है, तो प्लेस आपका इंडिया में होगा, और जहां प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है तो उसको एक्सपोर्ट नहीं कह सकते आप। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये स्टेप्स के अंदर आपको इसको एनालाइज करना है। तो पहले तो वो इंटरमीडिएरी बनेगा, वो डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद वो एक्सपोर्ट नहीं है ये आपको बताना है। इन दो पार्ट्स में आप उसको आंसर कर दोगे तो आपका यहाँ पर पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये क्या बात करता है, मिस्टर मूर्ति एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड अ रेजिडेंट ऑफ पुणे। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और पुणे का रेजिडेंट है, ठीक है। तो भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन आ गया, तो अब अकॉर्डिंगली हम आगे इसको एनालाइज करने वाले हैं। हायर्स द सर्विसेज ऑफ सन लिमिटेड एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, अगर ये रजिस्टर्ड होता तो क्या होता, जहाँ का वो बंदा होता वही बन जाती, बट यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। in Delhi for organizing of the new product launch in Bengaluru, Karnataka. Determine the place of supply of service provided by Sun Limited. Sun Limited जो प्रोवाइड की हैं सर्विसेज, तो जहाँ पर वो इवेंट हो रहा है एक्चुअल में, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द प्रोडक्ट लॉन्च टेक प्लेस इन बैंकॉक। बट अगर प्रोडक्ट जो लॉन्च है वो इंडिया के बाहर हो रहा है, तो आप क्या करोगे। ये तो चलो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर है तो भाई जहाँ पर वो इवेंट इवेंट हो रहा है वो चीज़ आप मान लोगे, बट अगर इंडिया के बाहर है तो क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही ले लेंगे हम, चाहे वो रजिस्टर्ड था कि नहीं था, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हम उसको मान के चल लेंगे। उसके बाद आता है आपके पास व्हाट वुड बी योर, कि भाई एक तरह से ये होगा ना कि दिल्ली का बंदा है हमसे सर्विस ले रहा है कि भाई बैंकॉक में जाके आप वो इवेंट करो ऑर्गेनाइज। अब बैंकॉक को तो नहीं जाके हम प्लेस ऑफ सप्लाई बना सकते, तो हम जहाँ का बंदा हमसे सर्विस मांग रहा है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से चीज़ होती है। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर मूर्ति इज अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड द प्रोडक्ट लॉन्च टेक प्लेस इन बेंगलुरु या बैंकॉक। भाई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो जो स्पेसिफिक जो 6-7 चीज़ों की आपको मैंने लिस्ट बताई थी उनमें फॉल करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, और जहाँ पर वो चीज़ें आती हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई कुछ भी हो। तो यहाँ पर इन दोनों की सिचुएशंस के अंदर जो मिस्टर मूर्ति है उसकी जो लोकेशन है दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इस केस के अंदर। बहुत ईजी है ये चीज़ें है ना आपके, धीरे धीरे देखो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका बिल टू शिप टू वाला पार्ट हो गया, आपका एक्सपोर्ट का पार्ट हो गया, आपका इंपोर्ट का पार्ट हो गया, आपका जो एक्सेप्शनल जो सेक्शन 12 के अंदर चीज़ें हैं वो वाला पार्ट डिस्कस कर लिया। तो भाई मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर होते जा रहे हैं। अब उसके बाद इसको आंसर किस तरीके से किया गया ये भी देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर एक एक करके सबको चीज़ों को बताया गया है। तो भाई पहले केस के अंदर तो यही है कि लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बट अगर जो इवेंट है इंडिया से बाहर है तो भाई अनरजिस्टर्ड भी है, कोई बात नहीं, उसी की जगह को हम मान लेंगे। और तीसरे केस के अंदर तो रजिस्टर्ड पर्सन था, तो इन एनी केस रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस जो है दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आता है हमारे पास 3 पार्ट के अंदर, आपको बस वो डिटेल दे के सेक्शन का कोड करके आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद सेक्शन नंबर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, बट आपको एटलीस्ट उसको थोड़ा सा ब्रीफ करना होगा कि भाई ये सेक्शन जो है या फिर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, और हम उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने चीज़ों को यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर महेंद्र गोयल एन इंटीरियर डेकोरेटर प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर हरीश जैन इन रिलेशन टू 2 ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए उसको सर्विसेज चाहिए। अब लोकेशन ऑफ मिस्टर महेंद्र गोयल, कि भाई महेंद्र गोयल जो है जो रिसिपिएंट है वो दिल्ली के अंदर है, नहीं सॉरी ये सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लायर है, और ये जो है हमारा ये रिसिपिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो भाई इस दिल्ली के बंदे ने सप्लाई किया महाराष्ट्र के बंदे को, जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी न्यूयॉर्क के अंदर, तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे केस के अंदर
दिल्ली का बंदे ने न्यूयॉर्क के बंदे को एक ऐसी सर्विस दी जिसके ऊपर काम होना है पेरिस में, तो भाई ये तो सिंपल सा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आपके पास यहाँ पर बन जाएगी। इसको किस तरीके से आपको आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई पहले केस के अंदर द इमेल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो कि है महाराष्ट्र के अंदर। ओके, और यहाँ पर सेकंड केस के अंदर आपके पास क्या आ गया कि भाई इज लोकेटेड, अब दो प्रॉपर्टी है और जो बंदा है दोनों ही बाहर हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया, आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ पर बन जाएगी। बस ये चीज़ें आपको यहाँ पर आंसर करनी है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। 9th क्वेश्चन है वो जो हमने बिल टू शिप टू वाला क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली सेम है, इसमें देयर इज नो डिफरेंस, तो आप इजीली इसको कर पाओगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी वजह से। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। Grand Gala Events, an event management company at Kolkata, organizes 2 award functions for Narayan Jewellers at Chennai. Registered person है, तो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में और सिंगापुर में। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रही है, तो कहाँ दिमाग क्लिक होगा आपका, सीधी सी बात है आपका कि भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी जो प्लेस होगी दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें सीधा सीधा कुछ नहीं देखोगे आप, अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। कौन कौन सी, आपका अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज, नंबर 1, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, नंबर 3 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल और कुरियर, नंबर 5 इंश्योरेंस सर्विसेज। ये सर्विसेज अगर प्रोवाइड हो रही है तो सीधा रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, वरना इनके रिस्पेक्टिव चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख के आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट आता है परफेक्ट प्लानर्स बेंगलुरु कर्नाटका इज हायर्ड बाय डॉक्टर कैल्विन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज सन्स वेडिंग एट मुंबई महाराष्ट्र। तो भाई कहां पर हो रहा है फिर, आपके पास जो प्लेस ऑफ सप्लाई है मुंबई महाराष्ट्र बन जाए, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहां पर इस तरीके से हो जाएगा। आंसर यहां पर क्या किया गया है कि भाई यही है, तो यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें एडिशनल पॉइंट भी ये था कि अगर वेडिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो आपको पिछला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि फिर तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देख लेंगे कि भाई सर्विस एक्चुअली में हमसे मांगी किसने थी, तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ होती है। थोड़ा रिपीटेटिव क्वेश्चन था ये भी सेम। आई होप गाइज यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन होते हैं खत्म, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो गए हैं। थोड़ा बहुत आप एडिशनल क्वेश्चंस आरटीपीज एमटीपीज भी सॉल्व करोगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी रिवाइज करते रहना। और भी आपको कोई चीज़ें समझनी है तो प्लीज़ कमेंट करें। और आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना।